राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज ग्रहों के राजा सूर्य के नीच राशि में प्रवेश करने पर 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन 4 राशियों के बल्ले बल्ले होने वाले हैं, इस एपिसोड को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ग्रहों के राजा सूर्य 17 अक्टूबर की रात्रि अर्थात 18 अक्टूबर के सुबह 1:29 पर बुध की कन्या राशि से शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि में सूर्य को नीच कहा गया है। जब ये तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो इनका प्रवेश नीच राशि में होता है और नीच ग्रह अशुभ फल देते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। ग्रहों के राजा जब राजा ही नीच होगा तो प्रजा की क्या स्थिति होगी। राजा अर्थात देश का राजा, राज्य का राजा अगर नीच हो जाए तो प्रजा की स्थिति बिगड़ जाती है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए यह समय बहुत ही भयावह होता है। जब सूर्य नीच के होते हैं, उनका गोचर नीच में होता है तो राजनीतिक क्षेत्र में काफी उथल पुथल मचता है। आरोप प्रत्यारोप, अनर्गल प्रलाप आदि होते हैं। तो इन 12 राशियों के जो कोई देश भी होंगे उन देश के ऊपर भी यह असर पड़ेगा। 12 राशियों में जिन राशियों के लिए खराब होंगे उस राशि के नाम का कोई देश होगा तो उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और जिन राशियों के लिए सूर्य अच्छे हैं, 4 राशियों के लिए, उस राशि के अक्षर के अंदर उस देश का नाम आता है तो उसके लिए वो अच्छा होगा। इस एपिसोड के ऊपर पूरी जानकारी देने से पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल इसलिए दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड आसानी से आपके पास पहुंचे। वीडियो लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमें और अच्छे एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित करें और वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि ये जानकारी बहुत लोगों के पास जा सके। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के बुद्धि विवेक पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में अपने स्थान से त्रिकोण से केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन स्वभाव क्या है, नीच का है। सरकारी नौकरी के कारक हैं सूर्य। अब बुद्धि विवेक के स्वामी नीच होकर के पत्नी और व्यवसाय भाव में अगर गोचर करते हैं तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और खींचातानी का समस्या हो सकता है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। किंतु इस अवधि में सरकारी विभाग में अगर आपने पहले से आवेदन दे रखा है, किसी नौकरी का आपने आवेदन दे रखा है तो उसकी सूचना भी आपके पक्ष में आ सकती है। यह समय कुल मिला करके सतर्क रहने का है। इस अवधि में सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, पिता से संबंध अच्छे रखने चाहिए, पिता के पैर छूकर प्रतिदिन प्रणाम करने चाहिए। संभव हो तो प्रत्येक रविवार को नमक का त्याग करना चाहिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव के अधिपति यानी सुख संपदा और स्वास्थ्य के स्वामी सूर्य 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव होता है शत्रु का घर। तो नीच ग्रह जब शत्रु भाव में जाएगा तो शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, शत्रु पर आपकी विजय हो सकती है, कोर्ट कचहरी के काम आपके पक्ष में जा सकते हैं। शत्रुओं के षड्यंत्र उन्हीं के ऊपर लग जाएंगे यानी उनका दांव उल्टा पड़ सकता है। न्यायालय के कार्य आपके पक्ष में होंगे। लेकिन इस अवधि में वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कुल मिला कर यूं कहें कि यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पराक्रम भाव के स्वामी, साहस, भाई बहनों के भाव के स्वामी पंचम भाव बुद्धि विवेक के घर में गोचर करेंगे और नीच के होकर गोचर करेंगे तो संतान की चिंता हो सकती है, संतान संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में कमजोरी आ सकती है, प्रेमी से अलगाव या प्रेम संबंध खटास का अनुभव कराएंगे। विद्यार्थियों को इस अवधि में परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और कड़े परिश्रम करने की जरूरत है।
भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, इनसे भी संबंध खराब हो सकता है, इनसे मतभेद हो सकता है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के दूसरे भाव धन, परिवार और वाणी भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में नीच का होकर, चतुर्थ भाव मतलब होता है स्वास्थ्य, संपत्ति और माता का घर। यहाँ अगर नीच का होकर के गोचर करेंगे तो पारिवारिक कलह बढ़ सकता है, मानसिक अशांति भी बढ़ सकती है, दुविधा की स्थिति बनेगी। मित्र तथा संबंधी जनों से कोई अप्रिय समाचार इस अवधि में मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों को सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक चिंता इस अवधि में अच्छी नहीं कही जा सकती है। पांचवी राशि है सिंह राशि, जिसके स्वामी स्वयं तृतीय भाव में जाकर के नीच के होकर के गोचर करेंगे। अभी छोटे भाई बहन, सहयोगी, नौकर चाकर के घर में सूर्य का नीच होना, राजा का नीच होना, आपके राशिपति का नीच होना, छोटे भाई बहनों से, सहयोगियों से कुछ अनबन करा सकता है, उनकी चिंता आपके मन में हो सकती है। किंतु सिंह राशि के जातक इस अवधि में अपने साहस और अदम्य पराक्रम के बल पर परिस्थितियां नियंत्रण में कर सकेंगे। धर्म और अध्यात्म के प्रति इस अवधि में सिंह राशि के जातकों की रुचि अधिक होगी, रुचि बढ़ेगी। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के खर्च भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी धन भाव में गोचर करेंगे। पैतृक संबंधी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, इस अवधि में सुलझ सकता है। किंतु नेत्र और हृदय रोग से परेशानी हो सकती है। अधिक चिंता या अधिक विवाद किसी भी परिस्थिति में कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तनाव से बचें और अपने नेत्र का ध्यान रखें। परिवार में अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के लाभ के स्वामी, इच्छाओं के पूर्ति और उन्नति के स्वामी आपकी राशि में नीच का होकर के गोचर करेंगे 18 तारीख के सुबह से 18 अक्टूबर से। अब प्रथम भाव में सूर्य का नीच का होकर के गोचर करना स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिंताएं बढ़ेंगी, मन में तनाव की वृद्धि होगी, तनाव मन में बढ़ सकता है। इस अवधि में अगर किसी के विवाह की वार्ता चल रही थी तो वह वार्ता टल सकती है। मान सम्मान या समाज में जो आपका प्रभाव था उसमें कमी देखने को मिल सकती है। प्रतिदिन सूर्य को सूर्योदय के समय जल दें, पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर हो तो करें। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के कर्म भाव, मान सम्मान और पिता के भाव के स्वामी खर्च के घर में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। भाग दौड़ की अधिकता रहेगी। इस अवधि में बहुत आना जाना हो सकता है, धन के खर्चे अधिक होंगे और अनावश्यक रूप से होंगे। विदेशी मित्रों से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकती है, बल्कि अप्रिय समाचार मिलने के इस अवधि में संकेत हैं। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के भाग्य भाव के स्वामी एकादश भाव में 18 अक्टूबर के सुबह 1:29 से गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में बहुत जबरदस्त लाभ देता है। अब धनु राशि के जातकों को अगर विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। संतान के इच्छुक दंपति को संतान प्राप्ति के संकेत मिल जाएंगे, यानी गर्भधारण की सूचना स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रेम संबंधी मामलों में प्रेमी जनों को उदासीनता हाथ लगेगी। कुल मिला जुलाकर अगर कहा जाए तो यह समय बहुत ही बेहतरीन है। आपने पहले से जो बातें सोच रखी थी, अगर प्रयास किया तो इस अवधि में वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी होती नजर आएंगी। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव, जीवन मृत्यु के स्वामी 10म भाव, कर्म भाव, पिता के भाव और सम्मान भाव में 18 अक्टूबर की रात्रि 1:25 यानी 18 अक्टूबर के सुबह में 1:29 से गोचर करेंगे। कार्य व्यवसाय तो अच्छा चलेगा। सरकारी किसी सहयोग के लिए आवेदन अगर दिया था
तो सुनवाई आपके पक्ष में होगी, सरकारी सहयोग आपको मिल सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद था तो वो सुलझ सकता है, उसके फैसले आपके पक्ष में हो सकते हैं। किंतु पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पिता से संबंधित चिंताएं आपको हो सकती हैं। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव, विवाह, व्यापार, जीवन साथी, इस भाव के अधिपति सूर्य 9वें भाव में भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। अब 9वें भाव से 3य भाव में सूर्य की दृष्टि आत्मविश्वास में कमी लाएगी, भरोसा कम होगा। ससुराल पक्ष से भी कोई गलत समाचार आपको मिल सकता है, अप्रिय समाचार मिल सकता है। किंतु परिवार में किसी नए मेहमान का, नए सदस्य का आगमन इस अवधि में हो सकता है। 12वीं राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के षष्टमेश अष्टम में यानी शत्रु भाव, रोग भाव के अधिपति मृत्यु भाव में 18 अक्टूबर के अलह सुबह 1:29 से गोचर करेंगे। यह अवधि मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह देता है। अपने स्वास्थ्य पर मीन राशि के जातकों को ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में भी आपके ऊपर षड्यंत्र हो सकता है, आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। हृदय और आंत संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य और रहन सहन पर मीन राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह समय प्रत्येक दशा में सावधान रहने का संकेत देता है। मित्रों, जिन राशि के लिए सूर्य की गोचरीय स्थिति कमजोर है, उन्हें प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, पिता के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, पिता से संबंध अच्छे रखना चाहिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग करना चाहिए, और भी संभव हो तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु बीट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सर्टिफाइड जेम्स और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।